नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 4 सितंबर 2022 और यहाँ पे 5 सितंबर 2022 यानी सोमवार मंडे के लिए दोस्तों निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने मैं हाजिर हूँ। वीडियो और एनालिसिस पसंद आए जरूर फीडबैक करिए, कमेंट करके मुझे बताइए। और अगर आप स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। सैमको, फायर, जेरोधा, एलआईएस ब्लू, एंजल वन किसी एक में, फिर मैं आपको उसमें ऐड कर लूंगा जहाँ पे आप पाएंगे बेहतरीन स्विंग कॉल्स। लाइव ट्रेडिंग रूम एनरोलमेंट स्टार्ट है, 13 सितंबर से स्टार्ट है और लाइव ट्रेडिंग रूम और 10 तारीख से लेके 11 तारीख में रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देने वाला हूँ। तो आप उसके पहले इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या फिर मेरे वेबसाइट के थ्रू लाइव ट्रेडिंग रूम के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूँ निफ्टी के फार्मा इंडेक्स से सबसे पहले। और देखिए फार्मा में अभी भी फार्मा उस रेजिस्टेंस एरिया के नीचे में ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि फार्मा अपने सपोर्ट एरिया 12,300 के नीचे जाने पे गिरावट होगा। जब तक ये 12,300 के नीचे नहीं निकलता है आपको डरना नहीं है, बिल्कुल बने रहना है। फार्मा में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ऊपर थोड़ा रेजिस्टेंस बन चुका है। जब तक 12,600 से 700 को ये ब्रेक नहीं करेगा ये पॉजिटिव मूवमेंट में नहीं बनाएगा। तो इस हिसाब से एस्ट्राजेनिका पर आप नजर रख के चल सकते हैं दोस्तों। एस्ट्राजेनिका 2,980 से 70 के नीचे कमजोर फील होगा। अदरवाइज 3,050 से लेकर 3100 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट होगा। 3200 के लिए बड़ा टारगेट 3200 के ऊपर खुलेगा। औरबिंदो फार्मा बहुत ही क्रूशियल जोन पर है। देखिए अगर औरबिंदो फार्मा 530 के नीचे निकल गया तब तो आप भी सेल कर दीजिए, निकल जाइए। 520 से 510 का इंट्राडे टारगेट दे देगा। पॉजिटिव होने के लिए इसको वापस 550 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए। बायोकॉन की तरफ बढ़े तो बायोकॉन ने, मैंने इसके बारे में पूरा डिटेल वीडियो बना के दिया था कि नीचे किस लेवल पे सेलिंग आएगा, किस जगह पे एग्जिट होगा, ऊपर किस जगह पे बाइंग आएगा। तो यहाँ पे वो सारे लेवल एग्जीक्यूट हो रहे हैं, नीचे वाले लेवल आप उसको ध्यान में रखें और अभी आप सेल साइड में ही बने रह सकते हैं। पॉजिटिव होने के लिए याद रखिए ऊपर वापस 310 से 12 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए, तभी ये पॉजिटिव होगा, नहीं तो नहीं होगा। और मैं अगर बता दूं कि यहाँ पे जितने भी मैं लेवल बता रहा हूँ सारे एजुकेशनल पर्पज के और सारे कैश के लेवल हैं। कोई भी आप ट्रेड करते हैं, पोजीशन बनाते हैं तो आप अपना भी रिसर्च एनालिसिस जरूर करें। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बन रहा है। अगला है सिप्ला। सिप्ला की तरफ देखते हैं तो सिप्ला एक रेंज में, जब तक इस रेंज के ऊपर या नीचे नहीं निकल जाए हम लोग सिप्ला को पोजीशन क्रिएट नहीं कर सकते, तो अभी अवॉइड करके चलेंगे। डिविज लैब की तरफ चले तो डिविज लैब में पोजीशन 3,625 से 30 के ऊपर बनेगा 3700 के लिए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ चले, डॉक्टर रेड्डी जिस दिन, देखिए इसके पास बहुत बड़ा हर्डल है, 2-3 बार यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है और आप यहाँ पे देख भी रहे हैं। अगर ये ऊपर निकलता है 4,250 के ऊपर तो आपको 4350 के टारगेट मिलेंगे। ग्लेनमार्क फार्मा की तरफ चले 380 के ऊपर पोजीशन बनेगा 390 से 95 के लिए। ग्रेनुल्स इंडिया की तरफ चले, ग्रेनुल्स इंडिया 300 के नीचे सेलिंग होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। 300 के नीचे अगर आप सेल करते हैं 290 से 280 के टारगेट। पॉजिटिव होने के लिए 315 से 320 का ऊपर क्लोजिंग चाहिए। डॉक्टर लाल पैथले, मैंने कहा अभी तक इसको नीचे आने देते हैं डॉक्टर लाल पैथले को, 2300 के आसपास फिर पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। नहीं आ पाया नीचे और ऊपर यहीं से बाउंस कर जाता है 2550 के ऊपर तो 2650 के टारगेट बनेंगे। लुपिन मूवमेंट में है, पॉजिटिव है। देखिए लुपिन काफी नीचे से कवर करके ऊपर गया, तो अभी तक का जो सबसे बड़ा लो है एक्चुअली सही स्टॉप लॉस वही बनेगा 600 रुपए का। बहुत छोटा लगाना हो तो 630 का लगा के चल सकते हैं। ऊपर 665 से 70 को ब्रेक करेगा तो 700 के टारगेट बनेंगे। नोवाटिस की तरफ चले दोस्तों तो नोवाटिस में जो पोजीशन बनेगा हम लोगों को, अब वापस 2 जगह है इसमें मैं सारे लेवल बता चुका कि इस ट्रेंड लाइन पर ही इसका सारा खेल टिका हुआ है। मैं इसको ड्रॉ करता हूँ यहाँ। अगर इसका ट्रेंड निगेटिव है तो इसको ब्रेक करना चाहिए नीचे की साइड में 710 को। अगर वो ब्रेक करता है तो 680 तक आ सकता है और 85 तक, नहीं तो ऊपर अगर 737 से 38 को ब्रेक करेगा तो 750 के टारगेट बनेंगे। पिरामल, देखिए पिरामल में वो डिमर्ज हुआ है अपना एनबीएफसी और फार्मा वाला में कुछ इशू था, इसकी वजह से नीचे के लेवल दिख रहे हैं। आप 1075 से 80 के ऊपर पोजीशन बनाइए 1200 के टारगेट के लिए शॉर्ट टर्म में। स्ट्राइस फार्मा की तरफ बात करें, स्ट्राइस फार्मा 338 से 40 का हर्डल अगर ब्रेक कर जाता है तो ऊपर 360 तक के टारगेट बनेगा, क्योंकि ये वापस लो एक बार यहाँ रेजिस्टेंस लेता है फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और उसके पहले भी आपने यहाँ पे देखा कि सपोर्ट लिया तो फिर यहाँ पे आके रेजिस्टेंस लिया, तो अभी इसी पैटर्न में ये ड्रॉ होके चल रहा है। सन फार्मा की तरफ चले तो सन फार्मा जब तक इस ट्रेंड लाइन के नीचे की क्लोजिंग नहीं करे कमजोर नहीं है, यानी कि हमें अगर सेल करना होगा तो 860 के नीचे सेल करेंगे, उसके पहले नहीं। हाँ, 885 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 900 के टारगेट आपको इंट्राडे में मिल जाएगा। टोरेंट फार्मा की तरफ चले, टोरेंट फार्मा 1550 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1600 के लिए। सेल करना होगा तो जरूर करिए 1500 के नीचे 1480 के लिए इंट्राडे में। वोकट फार्मा इस ट्रेंड लाइन के ऊपर 240 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए और ये जैसे ही 240 के ऊपर की क्लोजिंग करेगा
आपको सीधा सीधी 270 तक के टारगेट दिखाएगा, जो कि यहाँ पर आ सकता है, तो इसका ध्यान रखें। जेडएस लाइफ में भी सेम कंडीशन, हमें ऊपर की तरफ में लेवल चाहिए, 380 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए 400 के टारगेट के लिए। तो ये है दोस्तों फार्मा स्टॉक पे मेरा व्यू। चलेंगे फार्मा के बाद मेटल की तरफ में, और मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात कर लें। मेटल इंडाइसेस क्या दिख रहा है, देखिए अगर आप साइड में 5950 एक छोटा सा हर्डल है और 6000 का बड़ा, अगर 6000 के ऊपर सस्टेन कर गया तब तो ये आपको मेटल में और भी बड़ा मूवमेंट देगा, करना भी चाहिए। लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया, 5800 के नीचे गिरता है, तो आप फिर प्रॉफिट बुकिंग के लिए ध्यान तैयार रहिएगा मेटल में। तो अडानी इंटरप्राइजेस 3.5% का तेजी निफ्टी में 50 में शामिल हुआ, निफ्टी में इसका खुशी मनाया इसने, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, और भी ऊपर जा सकता है। अगर 3370 को ब्रेक करता है 3420 तक के टारगेट बनेगा। गिरावट 3200 के नीचे से स्टार्ट होगा, जो एग्रेसिव हैं वो 3300 के नीचे इंट्राडे में सेल कर सकते हैं 3250 से 3200 के टारगेट के लिए। एपीएल अपोलो पॉजिटिव मूवमेंट, मैं इसमें कभी डरता नहीं, इस पे एकदम जितने बार भी बोलता हूँ उतना बार काम हो जाता है। 1060 के ऊपर निकलेगा, 1100 के टारगेट बनेंगे। कोल इंडिया की तरफ चले, कोल इंडिया में पोजीशन 235 के ऊपर बनेगा, 240 से 45 के लिए। हिंडाल्को की तरफ चले, देखिए हिंडाल्को लोअर लेवल को ब्रेक कर रहा है, आप ध्यान से देखें, मैं चार्ट को छोटा करता हूँ तो पता चलेगा कि हिंडाल्को अपने रेजिस्टेंस एरिया से नीचे की तरफ में होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अगर नीचे ब्रेक करता है 409 को, 406 को, 407 को, तो गिरावट होगा, इंट्राडे में 400 तक भी गिर सकता है, 390 तक भी आ सकता है। इसके अलावा हिंदुस्तान कॉपर की बात करें तो हिंदुस्तान कॉपर 120 के ऊपर पोजीशन लीजिए, 125 से 30 के लिए। सपोर्ट एरिया इसका 108 से 110 के आसपास है, उसके नीचे जाने पे कमजोर होगा, जाना नहीं चाहिए। इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन चुका है, तो 108 के नीचे जाएगा तभी गिरावट आएगा, अदरवाइज यहाँ से बाउंस भी कर सकता है। हिंदुस्तान जिंक की बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक में देखिए बेहतरीन ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेता हुआ हिंदुस्तान जिंक ऊपर की साइड में जा रहा है और बहुत ही बढ़िया है। ऊपर एक रेजिस्टेंस भी है, हर्डल भी है, अगर ये ब्रेक हो जाता है 290 से 300 का, तो फिर आपको 320 तक के टारगेट भी बनेंगे। जिंदल स्टील बहुत ही शानदार तरीके से 400, देखिए 400 के ऊपर हमेशा पॉजिटिव रहेगा, 400 के नीचे निगेटिव रहेगा। तो अब ये ध्यान रखना कि 435 से 36 को ब्रेक करेगा तो 445 से 50 का एक इंट्राडे टारगेट देने की कोशिश कर सकता है, और शॉर्ट टर्म में भी आ सकता है। नीचे खराब 400 के नीचे ही होगा, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं। जेएसडब्ल्यू स्टील की तरफ चले दोस्तों तो इस बॉक्स के ऊपर बाइंग बनेगी, इस बॉक्स के ऊपर पोजीशन लीजिए अप साइड में 680 के ऊपर 700 720 के टारगेट के लिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड, देखिए ये तो बेहतरीन स्टॉक है और बहुत ही कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करता है, होल्ड करता है, फिर ब्रेक करके ऊपर जाता है। आप देखिए मैंने कहा भी था इसके ऊपर पोजीशन लेना, उसके पहले नहीं, यानी कि 200 के ऊर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। टारगेट 210 का भी वेट करके हम लोग चल सकते हैं मिश्र धातु निगम लिमिटेड में। मोइल की तरफ चले तो मोइल ने भी एक ब्रेकआउट किया हुआ है अप साइड में, 172 71 के ऊपर निकलता है तो एक बार ये टारगेट 177 का देने का दोबारा से कोशिश करेगा। नेशनल एल्युमिनियम, देखिए अगर ये नीचे फिर से ब्रेक कर गया 76 को तब तो कमजोर हो जाएगा, अदरवाइज वापस अगर इस 79 से 80 के ऊपर सस्टेन कर गया तो पॉजिटिव हो जाएगा। एनएमडीसी की तरफ चले तो एनएमडीसी 125 के ऊपर पोजीशन लेंगे, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे हर्डल 125 के ऊपर पोजीशन लेंगे तो 130 से लेकर 35 तक का टारगेट शॉर्ट टर्म में देखने को मिलेगा एनएमडीसी में, और ये देगा, कोई टेंशन नहीं। जिस तरह के कैंडल्स बना रहा है वो देने की कोशिश करेगा। रत्नामणि मेटल 1860 से 65 के ऊपर पोजीशन बनेगा 1900 के टारगेट के लिए। सेल, देखिए थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ रही है सेल में, अगर ये 79 को नीचे ब्रेक करता है तो 77 का टारगेट देगा। टाटा स्टील, देखिए इस टाटा स्टील लॉन्ग टर्म के लिए रखिए, अपने बाल बच्चों के लिए रखिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर ये वापस इस बॉक्स के ऊपर, यानी 110 का एक छोटा सा हर्डल है, 110 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आपको एक मूवमेंट बना के देगा जो 115 तक जा सकता है। वेदांता नीचे का लेवल ब्रेक किया, कोई बात नहीं, 255 के नीचे सेलिंग कर लेंगे, 250 से 45 का टारगेट बनेगा। वेलस्पन कॉर्प 240 हो गया। ये देखिए ये स्टॉक धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपने सारे काम चुपचाप से करता है और ज्यादा हल्ला नहीं मचाता, शोर नहीं मचाता। नेक्स्ट टारगेट 250 का है तो वेट करके चलेंगे वेलस्पन कॉर्प में। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा के बाद मेटल पे व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ, और आईटी में हम लोग आईटी इंडाइसेस की बात करें तो 27,700 के आसपास ट्रेड करता हुआ आईटी दिख रहा है, थोड़ा अंडर प्रेशर काम कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नीचे 27,600 को दोबारा ब्रेक करे तो आप भी सेल करिए फार्मा के दूसरे स्टॉक्स को, पॉजिटिव 28,000 के ऊपर होगा तो बिरला सॉफ्ट पे नजर रखिए। अच्छा देखिए इतना देर तो मैंने आप लोगों को बताया, फिर से मैं नए लोगों को बता दूं कि चैनल को सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लाइव मार्केटिंग कॉल के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा आपको मिलती है। साथ ही स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में अगर एड होना चाहते हैं तो आपको मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कराना होगा, सैमको, जेरोधा, फायर, एलायंस ब्लू, एंजल वन, किसी एक में, फिर मैं आपको अपने स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में एड कर लूंगा। और लाइव ट्रेडिंग रूम का एनरोलमेंट स्टार्ट है 13 सितंबर से स्टार्ट है लाइव ट्रेडिंग रूम, उसके पहले एनरोलमेंट लेना होगा, जो मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू या वेबसाइट के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं। तो चलिए
आगे बढ़ता हूँ बिरला सॉफ्ट, और इसके ऊपर 325 के ऊपर पोजीशन बनेगा 330 से 35 के लिए। फिलहाल एक सपोर्ट है 310 का, उसके नीचे जाने पे गिरावट आ जाएगा। कोफोर्स सेम कंडीशन, इसके नीचे सेल करिए, 3420 से 25 के नीचे सेल करिए, 3300 के टारगेट आपको दिखा सकता है। पॉजिटिव मूवमेंट बनेगा अगर आप साइड में 3500 को ब्रेक करता है, तब 3550 से 3600 का हैप्पीएस्ट माइंडसेट। देखिए इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके नीचे आता है तो कल इसका लो नहीं टूटना चाहिए, अगर लो टूट गया तो गिरावट आएगा। 1015 के नीचे सेल कर लीजिएगा, अगर गिरता है तो 1000 के टारगेट बनेगा। पॉजिटिव होने के लिए 1045 के ऊपर इसको निकलना पड़ेगा, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ चले, सेम कंडीशन 940 के ऊपर पॉजिटिव मूवमेंट, 960 अदरवाइज यहाँ पे कंसोलिडेट करता हुआ दिख सकता है। इन्फोसिस, देखिए सब स्टॉक में डरने की बात नहीं, सब स्टॉक को बाय ऑन डीप करके चल सकते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं। नीचे 1445 को सेल करेंगे, 1430 तक का इंट्राडे टारगेट आपको बना सके दे सकता है। जस्ट डायल अच्छा मूवमेंट दिया लेकिन होल्ड नहीं कर पाया, हमें इस बॉक्स के ऊपर की ना क्लोजिंग चाहिए। अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है और वो प्राइस था 626 से 27 का, तब एक पॉजिटिव मूवमेंट 650 का बनेगा। एलएनटी इन्फोटेक की तरफ चले तो ऊपर अगर 4600 को ब्रेक करता है तो 4750 तक के टारगेट आराम से आपको दिखा सकता है, और बड़ा टारगेट 4800 का भी बना देगा। सेलिंग के लिए तो रेडी बना हुआ है, तो सेलिंग हम करेंगे 4500 के नीचे, टारगेट 4400। माइंट्री की तरफ चले तो माइंट्री में भी सेम कंडीशन, 3200 के नीचे सेल करेंगे, 3100 से लेकर 3000 के लिए। एम्फासिस की तरफ चले, एम्फासिस में सेल करना होगा 2060 के नीचे या 2050 के नीचे। हालांकि एम्फासिस बिल्कुल अपने सपोर्ट एरिया पे है, मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट एरिया पे एम्फासिस यहाँ पे ट्रेड करने की कोशिश कर रहा है। ये एक सपोर्ट एरिया है, अगर ये टूट गया, थोड़ा और ऊपर करना होगा, अगर ये टूट जाता है नीचे 2060 के नीचे, तब तो फिर ये कमजोर हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से एक बाउंस इसको मिलना चाहिए यहाँ से अपसाइड में। इन्फो एज की तरफ चले तो 4360 से 70 को पोजीशन बनेगा, 4420 के लिए। पेटीएम देखिए 727, एक बार नीचे आ जाए ना 680, हालांकि ये एरिया भी ठीक है, थोड़ा एक्यूमुलेट किया जाता है, लेकिन अगर 680 पे मिल जाए तो मजा आ जाएगा पेटीएम में फिर पोजीशन के लिए। टाटा इलक्सी अगर कल वापस से 8670 को ब्रेक करता है तो 8500 के टारगेट आपको दे देगा टाटा इलक्सी। ऊपर 9100 को ब्रेक करेगा तो आपको पास 9500 तक के टारगेट दिखा सकता है। टीसीएस ट्रेंड लाइन के पास आ जाए तब यहाँ पर अगर मिले तो मूवमेंट करेगा। देखिए यहाँ पर इस जगह के आसपास आ जाए तो ये बढ़िया जगह है, तो थोड़ा वेट कर लेते हैं। टेक महिंद्रा की तरफ चलिए, पॉजिटिव है, 1070 के ऊपर निकलेगा, 1100 के टारगेट देगा। विप्रो बाय ऑन डिप करिए, लॉन्ग टर्म के लिए रख के चल सकते हैं, विप्रो को टेंशन उतना इसमें नहीं लेना है। तो दोस्तों ये है निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे जरा फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ और बजाज फिनसर्व से स्टार्ट करते हैं। बजाज फिनसर्व देखिए किस तरह से रैली चलता है, लेकिन फ्राइडे के दिन लास्ट में जो है प्रॉफिट बुकिंग आया, आना भी चाहिए। कल वापस 17200 को ब्रेक करता है तो एक बार 17000 आ सकता है और 16800 तक भी गिरने के चांस बनेगा। अदरवाइज अगर इसको बाउंस होना है तो ऊपर की तरफ में 17500 को ब्रेक करना होगा, देन 18000 के टारगेट। बजाज फाइनेंस सेम कंडीशन, देखिए एक छोटा सा यहाँ पे इसको आप नैरो बोल सकते हैं, ये नैरो, अगर आप इसको इसके ऊपर निकाल देता है, ये 4387 से लेके 7400 के आसपास अगर ये ब्रेक करता है तो 7500 से 7600 के टारगेट देगा। चोला फाइनेंस 800 के ऊपर की क्लोजिंग चाहिए तब पोजीशन बनेगा। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, एक बार थोड़ा वेट कर लीजिए, उसके बाद नीचे आने पर फिर पोजीशन बनेगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस 400 के ऊपर एकदम पॉजिटिव, 400 के ऊपर जैसे निकला 425 तक का हाई, 20 तक का हाई मार चुका है, तो वापस से अगर पोजीशन बनाना तो 422, 23, 24 के ऊपर बनेगा, 430, 35, 36 के टारगेट के लिए। एलएनटी फाइनेंस की तरफ चले, 80 से 81 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 82 से 84 के टारगेट के लिए। मनप्पुरम फाइनेंस बाय ऑन डिप करे और 105 से 6 के ऊपर निकलता है तो छोटा टारगेट 111 तक का बनेगा। एमएनएम फाइनेंस 209 गया, नेक्स्ट टारगेट का वेट 212 से 13 रुपए के आसपास बनेगा, जो कि फ्राइडे को इसने लास्ट टाइम हाई लगाने की कोशिश किया था, लेकिन वहां सक्सेस नहीं कर पाया। हाई देखिए 212 का था, तो इसके ऊपर एक बार निकल जाते हैं 13 के ऊपर तो फिर 220 तक भी जा सकता है। मुथूट फाइनेंस की तरफ चले, 1060 के ऊपर पोजीशन बनेगा, 1100 के टारगेट के लिए। ऐसा ट्रांसमिट को देख ले तो ऐसा ट्रांसमिट में धीरे से ही लेकिन ट्रेंड लाइन का बेहतरीन रेजिस्टेंस है, तो हमें इसके ऊपर पोजीशन लेना होगा 1350 के ऊपर, 1400 के टारगेट के लिए। सेल करेंगे 1280 के नीचे, 85 के नीचे, उसके पहले सेल मत करिएगा। और इसके साथ ही हम लोग जरा कैनफिन होम्स को देख ले, तो कैनफिन होम्स में 650 के ऊपर जैसे पोजीशन बने, 650, 52, 53, 54 निकले, 670 तक का टारगेट सेम डे दिखाने की कोशिश कर सकता है कैनफिन होम, तो बहुत ही बढ़िया लेवल पे कैनफिन होम्स है। तो दोस्तों ये है निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक पे व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।